हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम प्रदीप, योर मैथ्स टीचर। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बाय मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है बेटा वो सिटिंग अरेंजमेंट है। ओके, आज हम सिटिंग अरेंजमेंट सीखेंगे बेसिक्स क्लासेस से, एकदम बेसिक्स से। सिटिंग अरेंजमेंट में दो मेथड सिखाने वाला हूँ आपको। सिटिंग अरेंजमेंट में मैं आपको टू मेथड सिखाने वाला हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था, एक चेयर के आसपास कुछ पर्सन बैठे हुए हैं ऐसे करके। वो 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, बिला बिला बिला, है ना। तो मेथड वन में हम क्या, मेथड वन जो है हमारा सिंपली ये सिटिंग जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करेंगे, सिटिंग में बैठे हुए, है ना। मेथड टू में क्या है, ये जो हमारा सर्कल है इसको मैं थ्रेड मेथड सिखाऊंगा आपको। थ्रेड, इसे हम थ्रेड मेथड सीखेंगे। किससे? थ्रेड। अगर मैं इस सर्कल को काट दूँ तो ये सर्कल क्या एक वायर की तरह ओपन हो जाएगा, है ना। ऐसे वायर हो जाएगा। मान लीजिए पर्सन बैठे हुए थे, 4 पर्सन। इसको ओपन करेंगे, अगर मैंने इस सर्कल को काट दिया ऐसे करके, इसको सीधा कर दिया तो ऐसे करके 4 पर्सन हो जाएंगे, 1 2 3 4, है ना। मैं आपको बता दूँ, जैसे कोई पर्सन बैठा हुआ है ऐसे नॉर्थ की साइड मूव करके, तो ये सिंपल सी आप जिस पोजीशन में आप बैठे हो आप भी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ये आपका राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा। अगर कोई पर्सन राइट साइड सेकंड बैठा है तो एक प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पर आप बैठा दीजिए, यहाँ पर इस प्लेस पे, है ना। और लेफ़्ट साइड थर्ड नंबर पर बैठा है तो यहाँ से एक प्लेस छोड़ दो आप ऐसा करके, 1 2 और 30 नंबर पर किसी को बैठा दीजिए, लेफ़्ट साइड थर्ड नंबर पर। ओके, क्लियर है। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। एक डायरेक्शन होती है क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। ये क्लॉक वाइज है, ये एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज का मतलब है बेटा घड़ी की दिशा में, जो कि ऐसे चलेंगे क्लॉक वाइज। ओके, एंटी क्लॉक वाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। ओके, तो अगर आपको राइट साइड चलने को बोले बेटा, राइट साइड, राइट बोल रहा है तो आपको एंटी क्लॉक वाइज जाना है। राइट यानी आपका दाया, राइट मीन्स होता है दाया। ये आपका लेफ्ट, क्लॉक वाइज जाने की बोली तो लेफ्ट यानी बायां। ये कंडीशन दोनों जब अप्लाई होंगी जब पर्सन जो है इनसाइड है, इनका फेस जो है ना सेंटर के, पर्सन जो है ना सेंटर के इनसाइड बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ मूव करके बैठे हुए हैं, है ना, इनसाइड। ओके, क्लियर है। अगर आउटसाइड पर्सन है तो क्या होगा, ये दोनों कंडीशन क्या है, अपोजिट हो जाएंगी। क्लॉक वाइज बोलेगा तो आपको राइट साइड जाना है, क्लॉक वाइज बोलेगा तो राइट साइड, एंटी क्लॉक वाइज लेफ्ट साइड। ओके, क्लियर है। मैं और एग्जांपल दे देता हूँ थोड़ा सा। जो बिगनर स्टूडेंट है उनके लिए बेसिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये बिगनर्स बच्चों के लिए ही है। जो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग्स, अदर्स एग्ज़ाम्स, कोई भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, ये सर्कल में पर्सन बैठे हुए, मान लीजिए ये सर्कल है, इसमें ऐसे करके पर्सन बैठे हुए हैं, है ना, सेंटर की तरफ। मैंने फ़िलहाल ऐसे ही कर 5% बिठा दिए फ़िलहाल। ओके, थ्रेड मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये सेटिंग मेथड भी, जैसे कि ये पर्सन यहाँ पर ए पर्सन बैठा हुआ है, ए की मुझे जाना है राइट साइड 5th नंबर पर। राइट साइड यानी एंटी क्लॉक वाइज, 4th नंबर पर ले लेते हैं। 1 2 3
4, यानी ए के राइट में फोर्थ पे बैठा हुआ बी, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर ए के क्लॉकवाइज बोलता, डी बैठा है सर मान लीजिए फोर्थ नंबर पर, तो आपको क्लॉक लेफ्ट साइड बोलता है क्लॉकवाइज चल रहा, घड़ी की दिशा 1 2 3 4, है ना, यानी ये डी बैठा हुआ है। ओके, तो अभी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं सारा। जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है वो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पजल से पहले पर्सन देख लीजिए बेटा, पर्सन कितने हैं। पर्सन जो है आपके पी टी वी आर एम डी के और डब्लू केंद्र की ओर मुँह करके एक गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। मेज के गिर्द यानी मेज के आसपास बैठे हुए हैं, चेयर के आसपास। ये पर्सन के नेम क्या है? पी टी वी आर एम डी के डब्लू। ये जो आपके बेटा पर्सन है वो गिन लीजिए आप, 8 पर्सन है, 8 पर्सन बैठे हुए हैं एक सर्कल में। ओके, तो पहले तो हम सर्कल ले लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। 8 पर्सन बैठे हुए बेटा। एट पर्सन के लिए बेटा मैं आपको बता दूं, फोर पर्सन आमने सामने बैठेंगे। ओके, ये मैंने 8 पर्सन के लिए सर्कल बना लिया। इसमें आप 4 लाइन खींच देना तो आमने सामने टू अब फेस आमने सामने आ जाएंगे, तो आपके जो हो जाएंगे 8 पर्सन हो जाएंगे, है ना। ये मैं 1 2 मैंने 2 पर्सन ले लिया, 2 2 4 देन 5 6। अगर 6 पर्सन का होता ये तो ऐसे ही 6 ले लेते, है ना। अभी 6 हो जाते, लेकिन इसमें क्या है 8 पर्सन बैठे हुए हैं। कितने? 8 पर्सन बैठे हुए हैं। ओके, 6 देन ये आपके 8 पर्सन हो गए। काउंट कर लीजिए, सभी का फेस जो है, सभी का बेटा फेस जो है इनसाइड है। ये इनसाइड मूव करके बैठे हुए हैं, इनसाइड फेस करके बैठे हैं। 8 के 8 पर्सन इनसाइड फेस किए हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट आपकी कंडीशन क्या है? वी टी के बाएं दूसरा बैठा हुआ है। वी जो है टी के बाएं दूसरा बैठा हुआ है, तो वी टी के बाएं दूसरा बैठा है, तो आप फिक्स कर लीजिए टी की पोजीशन। टी के बाएं दूसरा वी, तो वाई के लिए मैंने क्या बताया था अभी? वाई चलने के लिए क्या बताया था? वाई मतलब लेफ्ट में जाने के लिए जब इनसाइड फेस है बेटा, इनसाइड फेस है। फेस कहाँ है? इनसाइड। फेस आपका इनसाइड है, फेस इनसाइड है, तो बाएं चलने के लिए आपको क्लॉकवाइज जाना। ओके, और दाएं जाने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज। ओके, राइट साइड फेस है तो क्लियर है। तो यहाँ से आपसे बोल रहे हैं वी जो है टी के बाएं दूसरा है, टी का बायां फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, यानी वी जो है टी के बाएं दूसरा, टी एम के दाएं चौथा बैठा हुआ है। अगर 8 पर्सन की बात करें, 8 पर्सन मैं आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 4 आता है। तो जब भी आपसे 4th पोजीशन बोले तो वो आमने सामने बनेगा, है ना, आमने सामने बैठेंगे वो पर्सन। अगर मैं आपसे बोलूँ 6 पर्सन एक सर्कल में बैठे हैं, तो आप 2 से डिवाइड करो, यानी 3rd पोजीशन वाले पर्सन एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। तो यहाँ से टी जो है एम के दाएं चौथा है, तो सीधे इसके सामने उठा दीजिए एम, टी के सामने एम। ओके, क्लियर। और ऐसे ही अगर 10 पर्सन की पोजीशन दे आपको, तो 2 से डिवाइड करके 5, जो 5th नंबर पे पर्सन होगा वो आमने सामने होंगे। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन आपकी जो है डी व पी, टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं। जो डी और पी पर्सन है वो टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ
टी के पास में जो है, टी के पास में ना तो डी आएगा और ना ही पी आएगा। यहाँ पर ये दो बंदे नहीं बैठ सकते, डी और पी यहाँ नहीं बैठ सकते, और डी एंड पी यहाँ भी नहीं बैठ सकते। पी के क्लोज नहीं बैठेंगे क्योंकि इसने मना कर रखा है, आसपास नहीं बैठेंगे। अभी डी पी के दाएं तीसरा है, तो आप बोलेंगे कंडीशन कितनी बची है, या तो डी और पी यहाँ बैठ सकते हैं, या यहाँ बैठ सकते हैं, या यहाँ बैठ सकते हैं। ओके, अब डी पी के दाएं तीसरा बैठा है। अगर मैं बोलूँ, देख लेना बेटा ज़रा, अगर मैं बोलूँ डी यहाँ बैठे, डी इस जगह पे बैठे, तो क्या होने वाला है? डी पी के दाएं तीसरा बैठ पाएगा क्या? पी को अगर मैं यहाँ बैठाऊँ तो 1 2 3 बैठ सकता है डी। ओके, तो यहाँ से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। ये पी मैंने यहाँ बैठा दिया। अगर आप पी यहाँ लेते तो दाएं के लिए क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। 1 2 3 1 2 3 इस प्लेस पे तो आता नहीं, लेकिन पी की यहाँ पोजीशन से 1 2 3 ये डी यहाँ फिट बैठ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ से इसके बाद आप क्या करेंगे, डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है, तो डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा बेटा, तो डब्लू यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यानी यहाँ आएगा। ओके, तो बचा गया है पी। फिलहाल पी के बाएँ अगला बैठा है, पी जो है के बाएँ अगला बैठा है, तो वाई के लिए किस साइड जाता है बेटा, वाई के लिए, वाई यानी लेफ्ट क्लॉकवाइज। पी जो है के बाएँ बैठा है, पी के क्लॉकवाइज में वाई। ओके, तो अभी एक पर्सन रह गया, पी टी आर, यानी आर पर्सन रह गया। तो आर ये जो स्पेस, ब्लैंक स्पेस जो बचा हुआ है वहाँ पर आर को भर दीजिए। एक ही स्पेस खाली था तो आर यहाँ आ जाएगा। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। के वाई दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? के वाई दूसरे स्थान पर आप देख लीजिए। के बाएँ दूसरे, वाई के लिए क्या करते हैं बेटा, क्लॉक वाइज अभी मैंने मिटाया नहीं बेटा, ये रहा क्लॉक वाइज। के बाएँ, के बाएँ दूसरे स्थान पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, के बाएँ दूसरे स्थान पर 1 2 आर, क्लॉक वाइज जाना यानी आर आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बेटा आर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आर है। दूसरा देख लेते हैं, वी के वाई बगल में कौन बैठा है? वी के वाई बगल में कौन बैठा है देख लीजिए आप। वी के वाई बगल में, वी बगल वाई यानी क्लॉक वाइज, वाई यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर डी है। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है आपका डी है बेटा, डी। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी वी के बाएं बगल में डी, यानी फर्स्ट आंसर इसका था वी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? वी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है बेटा, देखिए जरा। वी के दाएं तीसरे स्थान पर हमारा कौन है? ये रहा वी। दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाता है बेटा, यानी ये वी है। वी के दाएं तीसरे स्थान पर जाना है आपको, वी के दाएं तीसरे स्थान पर चले जाइए। वी के दाएं तीसरे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी आर। आपका थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर बनना है बेटा वो आर बनना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट जो है आर, यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है आर इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन में आर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका आंसर जो होगा नन ऑफ दीज। ओके, वी के संबंध में आर का स्थान, वी के संबंध में आर का स्थान क्या है बेटा? वी के संबंध में आर का स्थान देख लीजिए जरा। वी क्या है? वी के संबंध में आर का स्थान, तो दो पोजीशन बननी है आर की, या तो वी के 1 2 3 यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी राइट साइड। वी के जो आर है वो राइट से 3 है, फोर्थ वाले में जो आंसर होगा राइट यानी दाएं से तीसरा, या फिर 1 2 3 4 5 बाएं से पाँचवा। राइट से 3 पोजीशन आएगी, दाएं से तीसरा या लेफ़्ट से 5, कोई एक कंडीशन बन सकती है। ऑप्शन चेक करेंगे बेटा, ऑप्शन में देखते हैं क्या आंसर होगा। तो देख लेते हैं वी के संबंध में आर का स्थान कौन सा है। वी के संबंध में आर का स्थान हमारा आया था दाएं से तीसरा और बाएं से पाँचवा। बाएं से पाँचवा तो नज़र नहीं आ रहा, दाएं से तीसरा
यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है, आंसर इस क्वेश्चन का कितना हुआ, फर्स्ट ऑप्शन वाला दाएं से तीसरा। ओके, अभी मैंने चारों क्वेश्चन सॉल्व करा दिया आपको सेटिंग अरेंजमेंट के। इसका सेकंड मेथड देखेंगे बेटा, सेकंड मेथड हम देखेंगे अगेन। सेकंड मेथड में हमें सीखना है थ्रेड मेथड, हाउ टू सॉल्व थ्रेड मेथड। ओके, थ्रेड मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब मैं आपको सेकंड मेथड सिखा रहा हूँ, थ्रेड मेथड 2 क्या है हमारा, थ्रेड मेथड है। थ्रेड मेथड में हमें थ्रेड मेथड बहुत ही आसान पड़ता है बेटा, इसलिए मैं थ्रेड मेथड आपको सिखा रहा हूँ। वी टी के वाई दूसरे स्थान पर है, वी जो है आपका, वी टी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो सिंपल सी बात है, आप सारे पर्सन ले लेना। ऐसे ये पर्सन नॉर्थ की साइड है, किसी पर्सन का फेस नॉर्थ की साइड है, तो सबसे आसान ये इसलिए पड़ता है क्योंकि आप खुद सोचिए, आप इस पोजीशन में आपको अपने आप को एज्यूम करना होता है, ये आप खुद ही हैं, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ़्ट है। राइट मतलब दायां और लेफ़्ट मतलब बायां। ओके, राइट मतलब दायां, लेफ़्ट मतलब बायां, बायां पोजीशन। ओके, तो आप अपने ऊपर लेके ही चलिए बेटा। तो आपसे बोला गया है, आपसे बोला गया है कि भी जो है टी के बाएं तीसरा है, वी टी के बाएं तीसरा है, बाएं दूसरा, सॉरी, वी टी के बाएं दूसरा है, तो ये टी हो गया आपका। ओके, ये क्या है, टी। टी के बाएं दूसरा लेना है आपको, तो आप किस साइड जाएंगे, अपने लेफ्ट साइड, ये फर्स्ट, ये दूसरा, सेकंड। वी जो है टी के बाएं दूसरा, देन टी एम के दाएं चौथे स्थान पर। टी को एम के दाएं चौथा बैठाना, तो आप ऐसे ही तो बैठाएंगे 1 2 3 4। आपको अपने राइट साइड चले जाओ, इसलिए आसान पड़ता है। तो एम के दाएं चौथे स्थान पर टी, तो यहाँ से कर लीजिए आप 1 2 3 4। मैं और भी ले लेता हूँ, नेक्स्ट पर्सन, मैं देखो आप किसी भी साइड पर्सन बढ़ा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 8% कंप्लीट कर दी। एक्चुअली में मैंने आपको बताया था ये थ्रेड है, ये कट करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये सीधी लाइन बन जाएगा, ये लाइन की तरह बन जाएगा। तो मैंने इस सर्कल को ओपन कर दिया एकदम, तो ये थ्रेड बन गया। तो आप पर्सन इस साइड भी, एम के लेफ्ट साइड में भी बढ़ा सकते हैं, तो मैंने टी के साइड में बढ़ा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8% कंप्लीट हो चुके हैं। पहली कंडीशन क्या थी, वी जो है टी के बाएं दूसरे स्थान पर, देखो टी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, बाएं दूसरे स्थान पर। ओके, अभी सेकंड कंडीशन थी टी एम के दाएं चौथे स्थान पर। एम के दाएं फर्स्ट दाएं, सेकंड दाएं, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट। ओके, क्लियर है सभी को। अभी अपनी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, डी व पी टी के अगल बगल नहीं बैठे, ये डी और पी, डी एंड पी जो है, पी, डी एंड पी, ये डी एंड पी जो है टी के आसपास नहीं आएंगे, इस वाली जगह पे और इस वाली जगह पे नहीं आएंगे, नेवर्स नहीं हो सकते। डी एंड पी जो है टी के नेवर्स नहीं है, पड़ोसी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया क्योंकि इसके आसपास नहीं आएंगे। अब आपसे नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलिए, डी पी के दाएं तीसरा है, डी जो है पी के दाएं तीसरा है, तो आपकी कंडीशन क्या बन रही है ऐसे 1 2 3, डी पी के दाएं तीसरा है, तो आप कहेंगे डी और पी के लिए ये प्लेस तो चलेगा, डी और पी के लिए एक प्लेस तो ये है, एक प्लेस ये, एक प्लेस ये। ओके, तो पी के दाएं तीसरा बनाना, तो मैं पी अगर यहाँ बैठाऊँ, तो पी के दाएं अगर मैं पी यहाँ सपोज कर लेता हूँ, तो 1 2 3, यहाँ तो ऑलरेडी टी बैठा है, तो यहाँ पी नहीं आ सकता, और पी यहाँ तो आएगा नहीं, पी यहाँ भी नहीं आएगा। अगर मैं पी की पोजीशन यहाँ लेता हूँ, तो 1 दिस, बेटा यहाँ पर लाइन नहीं बची अब, तो आप कहेंगे ये पूरा थ्रेड है, ये पूरा सर्कल है। अगर आप सिंपल सी बात है यहाँ लास्ट पॉइंट पे आएंगे, तो घूम के तो आप यहीं आएंगे। जैसे आप 1 2 3 4 चलते जा रहे हैं, तो इस लाइन पर घूम के दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से मान लीजिए आपका ये बैठा हुआ है,
पी को अगर मैं यहाँ बैठाऊँ, मैंने पी को यहाँ बैठा दिया, ओके, तो क्या होगा, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे, फर्स्ट तो अब पीछे से दोबारा आ जाइए, सेकंड थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, डी, ओके, पी के दाएँ तीसरा डी। अगर मैं पी यहाँ लेता तो दाएँ पे 1 2 3, यानी वी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो मैं डी को बैठा नहीं सकता था, ओके, क्लियर, सभी को क्लियर है। तो ये कंडीशन तो कंप्लीट हो गई, ओके, ये कंडीशन कंप्लीट, और ये वाली कंडीशन भी हो चुकी है हमारी, पी और डी बैठ चुके हैं, और जो कि टी के पास नेबर्स में नहीं है, ओके। डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है, डब्लू जो है ना तो डब्लू यहाँ आएगा ना ही डब्लू यहाँ आएगा, तो बचा क्या, एक ही स्पेस बचा है, डब्लू यहाँ आएगा, ओके। तो ये कंडीशन भी कंप्लीट, ओके। लास्ट वन क्या है, पी के बाएं बगल में बैठा है, पी जो है के बाएं बैठा है, अगर मैं के को यहाँ बैठाऊँ तो पी दाएं में हो जाएगा, तो के बाएं ये बैठ गया पी के बाएं, ओके, पी के बाएं बगल में बैठा है। अब एक पर्सन रह गया, कौन रह गया, देख लीजिए, आर रह गया, आर। तो आपका जो पूरा बन चुका है, आपका पूरा क्वेश्चन बन चुका है। पूरा क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट मैंने आपको बना के दे दिया है, कंप्लीट कर दिया आपने। तो इसमें देख लीजिए, एम देन डी वी डब्ल्यू टी आर पी के, आपको आंसर करना है बेटा। आंसर कैसे करेंगे, क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन का आंसर था, के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, के बाएं दूसरे स्थान पे, के बाएं दूसरे स्थान पे, ये के आपका बाएं यानी लेफ्ट साइड जाना है, फर्स्ट के बाएं दूसरे स्थान पर चले जाओ बेटा, फर्स्ट सेकंड यानी आर है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, आर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आर, तो आप आंसर टिक कर दीजिए आर, ओके। सेकंड क्वेश्चन जो है, वी के बाएं बगल में कौन बैठा है, वी के बाएं बगल में कौन बैठा है आप देख लीजिए एक बार ज़रा। वी के बाएं बगल में कौन बैठा है बेटा, वी ये रहा आपका वी, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, बाएं मतलब आपका क्या होता है, बाएं लेफ्ट होता है, तो वी के बाएं साइड डी ये बैठा हुआ है, तो डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो होगा डी, ओके, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा डी। ऐसे ही आपका थर्ड, वी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, थर्ड क्वेश्चन, वी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, वी के दाएं तीसरे स्थान पर आप देख लीजिए बेटा कौन है, वी का आपका ये रहा, वी के दाएं चले जाओ बेटा, दाएं आपका दाएं, इसमें यही फ़ायदा होता है, लाइन अरेंजमेंट में आपको साफ साफ दिखाई देता, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी आर आ रहा है, आर, तो आर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ओके। और अभी आर तो इस ऑप्शन में था नहीं, यानी आपका आंसर जो होगा बेटा क्या होगा, आंसर ऑप्शन आंसर में नहीं है, तो आपका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। वी के संबंध में आर का स्थान, वी के संबंध में आर का स्थान देख लीजिए आप, अभी मैंने आपको बताया था, वी के संबंध में आर का स्थान ये वी है, वी के संबंध में आर का स्थान क्या आ रहा है, वी के संबंध में आर का स्थान जो है राइट साइड से 1 2, राइट साइड से चलिए 1 2 3, 3 नंबर पर आर आ रहा है, और यहाँ भी देख लीजिए आप, इस साइड से 1 2, इधर चली जाइए 3 4 5, यानी आर का जो प्लेस है वी के कंपेयर में राइट साइड से थर्ड और लेफ्ट साइड से फिफ्थ है, कोई एक आंसर मिलेगा, तो देख लेते हैं क्या आंसर है। राइट साइड से थर्ड, दाएं से तीसरा, पहला ही ऑप्शन आंसर है, ओके, क्लियर। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, थैंक यू क्लास।